देखिए, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा गुरुग्राम में दुरुस्त ट्रैफिक संचालन के लिए लगातार जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसी कार्रवाई के तहत जुलाई महीने के पहले 2 सप्ताह में करीब 11-12 दिन के अंदर ही गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले जो चालक थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके तहत करीब 600 से ज़्यादा ऐसे वाहन चालक पाए गए थे जिनके द्वारा कि किसी न किसी नशे के बाद में वाहन चलाया जा रहा था। इन सभी व्यक्तियों का गुरुग्राम पुलिस के द्वारा चालान किया गया है। एज पर ट्रैफिक रूल्स अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो 3 महीने तक उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से हम यही एक मैसेज पास आउट करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करके वाहन न चलाए। और कोई व्यक्ति अगर कोई नशे में वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नशे में वाहन चलाने से आपके साथ साथ में सड़क पर अन्य लोगों की जान को एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। तो अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा करें और किसी भी प्रकार के नशे में कोई वाहन न चलाए। अब गुरुग्राम की सड़कों पर यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने वाली नहीं है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर कर रही है जो शराब पीकर दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालकर सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अब तक लगभग 611 उन लोगों को पकड़ा है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम पुलिस साथ ही साथ उन लोगों की आरसी, गाड़ी की आरसी और उन लोगों के लाइसेंस को जब्त कर रही है जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या गुरुग्राम की सड़कें जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर कर लोग चलते हैं वो कैसी है, वो सेफ है या क्या है। गुरुग्राम में जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके कुछ थोड़ी देर के मजे के लिए दूसरे लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए। ये तो बहुत खराब चीज है ड्रिंक और ड्राइव। वो अपनी जान का तो रिस्क ले रहे हैं, अपने साथ वो दूसरे को मार देते हैं। और वो नहीं मरता, मरने वाले के साथ जो उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके माता पिता है, वो और साथ मर जाते हैं। एक जान के बदले वो 5 या 6 जान ले लेते हैं। अपनी तो वो परवाह नहीं कर रहे। जब वो ड्रिंक ड्राइव करके वो रेस लगाते हैं, आजकल हाईवे पे भी हम देखते हैं कि कई बार वो निकल जाते हैं साइड में, किसी की परवाह नहीं करते। तो बहुत गलत चीज है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है। सख्ताई तो बहुत जरूरी है। और आजकल बात ड्रिंक एंड ड्राइव की नहीं है, चाहे इसमें रिक्शा वाला हो, चाहे इसमें आपका गाड़ी वाला हो, चाहे इसमें आपका बाइक वाला हो। भाई अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती से होनी चाहिए। क्योंकि अब बात सारी ये है, कल मैं निकल रहा हूँ अपने होश हवास में, कोई पीछे से आ रहा है, पर पता चल रहा है कि बस ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है, मैं अपनी फैमिली गया लूँ, उसका तो क्या है। वो तो क्या था जी मैं तो नशे में था, यहाँ मेरा परिवार चला जाओगा पूरा पूरा। तो जी सख्ताई होनी चाहिए इन चीजों पे, बहुत जरूरी है। तो अभी तक गुरुग्राम पुलिस 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई की बात करें तो लगभग 611 उन लोगों को पकड़ चुकी है, उनके चालान कर चुकी है, इवन उनकी आरसी और लाइसेंस जब्त कर चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम पुलिस के बारे में। पुलिस का तो देखो जी क्या बोलूं पुलिस के बारे में, पुलिस अपना काम कर रही है। पर मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त रूप अपनाना चाहिए जी अपना। तो बात सारी ये है कि अपना ज्यादा इनके चालान काटो, क्योंकि इन्होंने उपद्रव बहुत ज्यादा मचा रखा है ऐसे लोगों ने।
चाहे इसमें कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पर पुलिस को ये नहीं वो करना चाहिए कि भाई ये बड़े आदमी का लड़का है तो इसको छोड़ दिया, ये छोटे आदमी का तो उसके रिमांड ले दिया, उसके थप्पड़ चट्टू मार दिए। सारों के साथ सेम बिहेव होना चाहिए जी। ये नहीं कि भाई उसकी फलाने की जानकारी निकल आई, उसने वहां फोन कर दिया और वहां फोन कर दिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे आंखों आगे बहुत होया है ऐसी चीज, ये बहुत होती है कि भाई फोन खुड़काया, फोन मिला दिया, ले भाई जी मेरे उससे बात कर लो, मेरे उससे बात कर लो। पुलिस वाले छोड़ भी देते हैं ऐसी चीजें, पुलिस वाले नहीं छोड़ते, छोड़ देते हैं। रुख होना चाहिए सेम सबके लिए, बस पुलिस वाले काफी कम है। आप 611 बता रहे हैं 1 तारीख से आज, ये लगभग 14 दिन हुए हैं, 12 तारीख तक, तो लगभग ये तो 1% भी नहीं हुए मेरे हिसाब से। चालानों की संख्या 6000 होनी चाहिए। गुड़गांव में जिस कदर नशे का व्यापार ज्यादा हो रहा है तो 6000 होने चाहिए चालान तो कम से कम। दारू का ना सारी चीज बिक रही है, खुले में सारी चीज बिक रही है। दारू तो बहुत छोटी चीज है, दारू तो वो लगा लो भाई ये तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ा रही है तो दारू बिक रही है, चीज तो सारी हो रही है। और हर जगह छापेमारी होनी चाहिए इनकी बढ़िया। आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के लोग भी चाहते हैं कि जो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस कर रही है वो वाकई में एक काबिल तारीफ काम है। और जो लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन तमाम लोगों पर जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर कर चलते हैं, जो खुद के कुछ समय के मजे के लिए उसके बाद जो आम लोग जो जनता है उनकी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं, उन पर यह कार्रवाई कम है। कहीं और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। तो शराब पीकर सड़कों पर गाड़ियां चलाना, फर्राटे भरना, स्टंट करना और हुड़दंग मचाना, ये कुछ ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स की निशानी आपको सड़कों पर चलते हुए नजर आ जाएगी, जो ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं ना ही दूसरों की। तो अंबाला से पहले कॉलर जिन्होंने मैं कॉल किया है, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? सड़कों पर लगातार हमें ऐसे नौजवान दिख जाएंगे जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते थकते नहीं हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपने ये मुहिम उठाई, बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, मेन चीज है हमारी पुलिस सही हो जाए, पुलिस पैसे लेना बंद हो जाए और पुलिस फोन सुनने बंद हो जाए, सिफारशी फोन सुनने बंद हो जाए, तो ये समस्या दूर हो जाए। मेन तो ये है, या तो पुलिस वाले फोन सुन लेते हैं, और जो भी शराब पी होती है वो फोन मनवा देता है उसी टाइम और उसे छोड़ दिया जाता है, या फिर पैसे ले लेते हैं। ये दोनों चीजें बंद हो जाए तो ये समस्या ही न रहे, ये समस्या ही हल हो जाए जी। सबसे बड़ी समस्या पुलिस है, जो ईमानदार नहीं है। हरियाणा में नहीं, सारे इंडिया में ईमानदार नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी पुलिस ईमानदार बनानी है। वो पैसे लेता है, उसे इमीडिएटली ही शुड बी डिसमिस्ड, नॉट सस्पेंडेड। उसे डर हो पुलिस में भी, मैंने पैसा लिया है तो मुझे डिसमिस हो जाना मैंने सर्विस से। जितनी देर पुलिस में डर नहीं होना, उतनी देर पब्लिक में भी डर नहीं पैदा होना। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमें बताने के लिए। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, हुड़दंग करने वाले, ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स आपको सड़कों पर हर दिन नजर आ जाएंगे, जो ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की जान की। सड़कों पर ये इस तरह से चलते हैं मानो इन्हें ट्रैफिक नियम के बारे में पता ही नहीं, या फिर ये ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चलने में अपनी शान समझते हैं। तो ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए। अपना कोई एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स, जो लोग इस तरह से सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, उनके खिलाफ अगर आपको लगता है कि आप कोई बेहतर राय दे सकते हैं या इन्हें किस तरह से सुधारा जाए, इसके लिए आपके पास कोई बेहतर सुझाव है, तो वो भी आप हमें कॉल के जरिए बता सकते हैं। तो वहीं अंबाला शहर के पॉलिटेक्निक चौक पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे नहीं पता लगा कि पॉलिटेक्निक चौक पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान जब गाड़ी को पुलिस वालों ने रोका तो शख्स ने पुलिस वालों को जमकर गाली गलौज की। जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी का चालान किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हाँ, उसको जो वीडियो वायरल हुई है उसको हमने कब्जे में ले लिया है और जिसने जो अभद्र भाषा का प्रयोग मुलाजिमों के साथ जो बदतमीजी करी है
और लोगों को आने जाने के लिए जो पब्लिक में बाधा डाली है खिड़की खोल के, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज हो चुकी है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, वो नशे में है चाहे वो कैसे भी है, तो गलत कानून को थोड़ी अपने हाथ में लेगा। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना दिया जाएगा। तो उसके खिलाफ हमने FIR कर दी है सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के लिए, और लोगों के आमजन में उसने रुकावट जो पैदा की है, इस पे FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आज माननीय अदालत में पेश कर दिया गया। तो सुसाइड बॉम्बर के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है। आप भी हमें कॉल लगाइए और अपना कोई एक्सपीरियंस आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई भी करती है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है और उनके वाहनों के चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां ये कुछ युवा जो होते हैं वो सड़कों पर इस तरह से गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सड़कों पर चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स के तरह होते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ हरियाणा की सरकार अभियान भी चला रही है और खास तौर पर पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो प्रशंसनीय कार्य हरियाणा पुलिस भी कर रही है, जो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फौरन इनके चालान काटे जा रहे हैं और हरियाणा में लगातार चालानी कार्रवाई को लेकर भी जो डिजिटलाइजेशन हम देख रहे हैं वो खास तौर पर नजर आ रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये अभियान काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलवल से रोहताश। रोहताश, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? मैडम, ये जो शराब पीकर चलाते हैं इनके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मानेंगे नहीं, क्योंकि शराब पी के चलाना बहुत डेंजरस होता है, तो लोगों की जान से खेलता होता है। किसी को पता नहीं होता कितने शराब पी रखी है नहीं पी रखी है। तो जब ये पकड़ कर आते हैं ना एक दो के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती, तो आगे क्या चीज इनको मिलेगी जी। इसका ये तरीका है, पुलिस ही इसको कंट्रोल कर। बिल्कुल रोहताश, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना भी जरूरी है और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त लोगों के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन होता है। अगर कोई मैडम लोग तो जागरूक हैं, लेकिन जब शराब तो सरकार बेच रही है ना, अगर सरकार बेचना बंद करे शराब तो ये पीने कहाँ से? ठीक है, शराब अगर सरकार ना बेचेगी तो कहाँ से पी लेंगे? ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रोहताश हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जगह जगह नाकेबंदी भी लगाई जाती है, इनकी चेकिंग भी की जाती है और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। और कई बार तो स्थिति इस कदर खराब हो जाती है कि वाहन चालक पुलिस के साथ हाथापाई या गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। और कई बार ऐसे वीडियोस भी हमने देखे हैं जो वायरल होते हैं। ना सिर्फ पुरुष बल्कि कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं जहां पर महिलाएं भी शराब पीकर ड्राइव कर रही होती हैं और सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी उनका हमने अक्सर देखा है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा चला रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सड़कों पर चलते फिरते सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पर होते हैं, जो अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, साथ ही साथ दूसरों की भी जिंदगी को ये दांव पर लगाते हैं जब ये सड़कों पर चलते हैं। शराब के नशे में ये काफी तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पर हादसे हुए हैं और भीषण सड़क हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो सड़कों के सुसाइड बॉम्बर के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा ये अभियान चला रहा है और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और शराब पीकर शराब के नशे में धुत जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। चालानी कार्रवाई भी हो रही है और उन्हें गिरफ्तार करके उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो आखिर ट्रैफिक नियमों की ये लोग अवहेलना क्यों करते हैं? क्या
शराब का नशा इस कदर इन पर चढ़ जाता है कि इन्हें ट्रैफिक नियमों का भी होश नहीं रहता। इन्हें ये तक पता नहीं चल पाता है कि ये सड़कों पर अगर चल रहे हैं तो इनके साथ और भी कई मासूम लोग सड़कों पर चल रहे हैं। पैदल चलने वाले या वाहन से चलने वाले लोगों को बचाना और उनकी जिम्मेदारी जिस तरह से यहाँ पर नजर आती है, और जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी जोखिम में डालते हैं। शराब का नशा इस कदर इन पर हावी रहता है कि इन्हें सड़कों पर चलने वाले लोग भी नजर नहीं आते हैं, उनके प्रति ये अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ये ट्रैफिक नियमों की अवहेलना क्यों करते हैं? क्या इन्हें ट्रैफिक नियमों का कोई डर नहीं, ट्रैफिक नियमों की कोई जानकारी नहीं? क्या इन्हें ये नहीं पता कि चालान हो जाने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, सालों की जेल भी इन्हें हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह का कृत्य करने से कतराते नहीं हैं। हालांकि प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हर दिन कर रहा है, सड़कों पर नाकेबंदी भी जारी रहती है और लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की जाती है। और हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया।